राधे राधे दोस्तों, मैं वैष्णवी। मेरे चैनल कृष्ण भक्ति पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं सभी कृष्ण भक्तों के लिए लाई हूँ 8 जून 2026 की अधिक मास की कृष्ण जन्माष्टमी को कैसे मनाएं, क्योंकि यह संयोग 3 साल में एक बार आता है। तो इस जन्माष्टमी को कैसे मनाएं, किस विधि से भगवान की पूजा, स्नान, सेवा करें, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और अपने मंदिर की सफाई कर लें। आप मंदिर की सफाई एक दिन पहले या सेम डे भी कर सकते हैं। आप अपने मंदिर में भी कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा कर सकते हैं या अलग से कहीं चौकी रखकर डेकोरेशन कर जन्माष्टमी की पूजा कर सकते हैं। मैंने अपने मंदिर में ही छोटा सा डेकोरेशन किया है। आप देख रहे हैं, चौकी रखकर, झूला रखकर, आम के पत्तों से सजाया है। इस तरीके से मैंने डेकोरेशन किया है कृष्ण जन्माष्टमी के लिए। हम कृष्ण जन्माष्टमी का डेकोरेशन कर रहे हैं तो भगवान जी के लिए हम फ्रेश आसन लगाएंगे झूले में, और झूले को हम फ्रेश फूलों से, जो भी फूल आपके गार्डन में हो आप वो फूल तोड़ लें और उससे अपने लड्डू गोपाल जी का झूला, सिंहासन, जो भी आपके घर में हो, नहीं हो आप चौकी सजा दीजिए। मेरे पास झूला है तो मैं झूले को फूलों से सजा रही हूँ। तो आप भी इसी तरीके से फूलों से डेकोरेशन करिए जैसे मैं कर रही हूँ। बहुत सुंदर डेकोरेशन होगा। लड्डू गोपाल जी को फूलों का श्रृंगार, फूलों से की गई हुई सेवा, फूलों का बंगला बहुत पसंद है। तो आप कोशिश करिएगा कि आप फूलों से ही उनका श्रृंगार करें। उनका झूला, आपके पास जो भी हो, झूला, सिंहासन, चौकी, जो भी हो, आप इस दिन जन्माष्टमी के दिन फूलों से ही डेकोरेट करें। फ्रेश चीज़ें यूज़ करें, जैसे कि आम के पत्ते हो गए, केल के पत्ते हो गए, फूल हो गए, जो भी आपके गार्डन में हो या आसपास हो आप ला के डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के झूले को फ्रेश फूलों से डेकोरेट किया है। आप देखिए कैसा लग रहा है लड्डू गोपाल जी का, आप कह सकते हैं फूल बंगला तो नहीं, फूलों का झूला। तो इस तरीके से मैंने लड्डू गोपाल जी का जन्माष्टमी के लिए डेकोरेशन किया है। अब हम लड्डू गोपाल जी की स्नान की तैयारी करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया, अधिक मास में गर्मियों के दिनों में बहुत गर्मी पड़ती है, तो इसलिए हम मिट्टी के पात्र में जल भरकर उसमें केसर, इलायची, कपूर, रज, अब हम इसमें गुलाब जल, इत्र, कुछ फूलों की पंखुड़ियाँ, या तो वो गुलाब की हो या मोगरा की हो, आप कोई भी फूल ले सकते हैं। अब इस जल में हम डालेंगे गौरज चंदन। गौरज चंदन का वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूंगी कि गौरज चंदन कैसे बनाते हैं। अब इस पात्र को हम सफ़ेद कपड़े से ढककर इसे सुंदर सा डेकोरेट कर देंगे। इस तरीके से मैंने चंदन से डेकोरेट किया है और राधा लिखा है। आप इस तरीके से डेकोरेट करके रख सकते हैं। मैंने इसका वीडियो पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ कि अधिक मास में लड्डू गोपाल जी को स्नान कैसे कराते हैं। तो सेम इसी तरीके से हम जन्माष्टमी के दिन भी भगवान जी को स्नान कराएंगे। तो अब हम भगवान जी का स्नान कराएंगे। स्नान कराने से पहले सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को सूती कपड़े, कॉटन की एक लंगोट पहनाएंगे। जैसे मैं पहना रही हूँ, आप भी उसी तरीके से भगवान जी को लंगोट पहनाइएगा। लंगोट कैसे बनाते और पहनाते हैं इसका वीडियो मैं जल्द अपलोड करूँगी। अब हमने जो जल बनाया था जिस मिट्टी के पात्र में, अब हम उस जल को लेंगे और अपने लड्डू गोपाल जी का कृष्ण जन्माष्टमी पे ऐसे स्नान कराएंगे। मिट्टी के पात्र में हमने जो जल बनाया है, जिसमें हमने केसर, कपूर, रज, गुलाब जल डाला है, इससे जो जल है, स्नान का जल, वो बहुत शीतल और ठंडा हो जाएगा। तो इस जल से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने में लड्डू गोपाल जी को बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से हम कृष्ण जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी का स्नान कराएंगे और स्नान किया हुआ जल हम अपने गार्डन में सिरा देंगे। स्नान कराने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को स्वच्छ साफ कपड़े से ऐसे पोंछेंगे, इस तरीके से जैसे मैं पोंछ रही हूँ। फिर उन्हें आप चौकी पे बिठा दीजिए। चौकी पे बिठाने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को लंगोट पहनाएंगे, कॉटन की बनी हुई, क्योंकि गर्मी के दिन है, लड्डू गोपाल जी को गर्मी लगती है, तो आप सूती कपड़े की ही लंगोट लड्डू गोपाल जी को पहनाए, जिस तरीके से मैं पहना रही हूँ। और जन्माष्टमी है तो अब हम लड्डू गोपाल जी को नए वस्त्र पहनाएंगे। आपके पास नए वस्त्र नहीं भी हो, जो भी वस्त्र हो, आप लड्डू गोपाल जी को धारण कराइए। जिस तरीके से मैंने धारण कराया है, इस तरीके से हम लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करेंगे। तो हमारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार मैं कर रही हूँ, इस तरीके से आप भी कराइएगा। वैजयंती माला, चंदन माला, और अब उनका आप पत्रावली श्रृंगार कीजिएगा। पत्रावली श्रृंगार का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे कृष्ण लड्डू गोपाल जी का, कृष्ण भगवान का पत्रावली श्रृंगार करते हैं। तो इस तरीके से मैंने उनका पत्रावली श्रृंगार किया है। आप भी जन्माष्टमी के दिन, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी का पत्रावली श्रृंगार ज़रूर करें, क्योंकि उन्हें पत्रावली श्रृंगार बहुत प्रिय है और बहुत पसंद है।
और अब हम इत्र लगाएंगे, भगवान जी की इत्र सेवा करेंगे। इस तरीके से आप कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान जी का विशेष स्नान और विशेष श्रृंगार जरूर और विधि विधान से पूजा करेंगे। इस दिन हम लड्डू गोपाल का जन्म नहीं कराएंगे, उनका जन्म कृष्ण पक्ष की जो कृष्ण जन्माष्टमी आती है उसी पर कराते हैं। तो यह कृष्ण जन्माष्टमी 3 साल में एक बार आती है, तो हमारे ठाकुर जी का जन्मोत्सव हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे। तो देखिए, मैंने अपने ठाकुर जी को लाकर फूलों से बने झूले में बिठा दिया है। हमारे ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे हैं इस फूलों के झूले में, बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने ठाकुर जी का झूले का डेकोरेशन करें और सजाएं। अब मैंने उनकी सबसे प्रिय तुलसी माला बनाई है अपने हाथों से और उनको अर्पण की है। तो भगवान जी को तुलसी माला पहनाई। आप कोशिश करिएगा कि आप भगवान जी की जो भी पसंद की चीज़ें हो, जैसे तुलसी, रज, चंदन, सारी चीज़ें, इत्र की सेवा, सारी सेवा आप इस दिन ज़रूर करें। कोई भी चीज़ आप भूलें नहीं, क्योंकि उनका जन्मोत्सव है और ये भी साल में 3 साल में एक बार आता है, तो इसे हमें विशेष बनाना है। तो इस तरीके से आप तुलसी माला बनाइए, चंदन सेवा करिए और उनका जन्मोत्सव को विशेष बनाइए। तो मैंने भगवान जी का फूलों से श्रृंगार कर दिया है और आप छोटे से मटकी में भगवान जी के लिए पानी रखें, उसमें उनका जल शीतल रहता है पीने। तो ऐसे उनके सामने आप जल भर कर रखिए और उनके झूलों को मैं और सुंदर तरीके से सजा रही हूँ। आपके पास जो भी डेकोरेशन का सामान हो आप ऐसे सजा सकते हैं। गर्मी के दिन है और हम आम का भोग ना लगाएं भगवान जी को, आम से श्रृंगार ना करें, तो आज हमने भगवान जी को आम का मनोरथ धराया है। और अब हम अपने लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। इस तरीके से आप शंख से, घंटे से, झालर से उनकी आरती कीजिएगा, क्योंकि हमारे लाला का जन्मोत्सव है भाई, इसे विशेष तो बनाना है। तो इस तरीके से हम उनकी आरती करेंगे और उनकी नज़र उतारना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इस दिन हमारे काना और भी सुंदर लगते हैं। और हमें पता है हमारे लाला को क्या पसंद है, दूध दही से बनी हुई चीज़ें। तो आज मैंने लाला के लिए बनाई है रबड़ी और रबड़ी का भोग लगाया है। तो इस तरीके से आप भी जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी को मनाइएगा और भगवान जी की चंदन सेवा, स्नान सेवा, श्रृंगार सेवा, भोग सेवा करिएगा और जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाइएगा, क्योंकि यह महासंयोग है, 3 साल में एक बार आता है, तो इसे बहुत धूमधाम से मनाइएगा। धन्यवाद। राधे राधे। अगर आपको मेरा बनाया हुआ वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोज़। राधे राधे।